नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्यूटीजन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का बहुत सिंपल सा डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। तो चलिए मैं अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो आज मैं आपको ये वाला वर्क बता रही हूँ, इसे हम 25 वर्क बोलते हैं। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं कि इसे हम बनाते कैसे। तो सबसे पहले आपको इस तरह से स्क्वायर सा शेप बना लेना है। तो देखिए एकदम इक्वल स्क्वायर बनाना है और हमें क्या करना है, ये जो मेरा यहाँ पे ये लाइन स्टार्ट हो रहा है तो जस्ट इससे थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे हमें नीडल को निकालना। देखिए मैंने यहाँ पे नीडल को निकाल लिया है और अब हमें इस वाले लाइन में आना। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच में इस तरह से देखिए यहाँ पे नीडल को इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर नीडल डालेंगे और इस पॉइंट के थोड़े से नीचे इक्वल डिस्टेंस में हमें इस तरह से देखिए नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए इस तरह से अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो सेम इसी तरीके से देखिए यहाँ पे इस पॉइंट में नीडल को डालेंगे और इस पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना। जितना इसे आप इक्वल करेंगे वो लुक वाइज उतना ही खूबसूरत लगेगा। फिर हमें थ्रेड को इस तरह से पीछे रखना है। तो देखिए अब हमें यहाँ से इस वाले कॉर्नर में आना है। तो जब हम इस वाले कॉर्नर में आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए यहाँ पे नीडल डालेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ, अब हमें यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए मैंने पहले से इस पॉइंट में निकाला, अब ठीक इस पॉइंट में हमें नीडल को इस तरह से डाल देना है। तो देखिए इस तरह से एक क्रॉस कंप्लीट हो गया है डायमंड। अब हम यहाँ आएंगे तो सेम यहाँ भी हमें इसी तरह से जैसा कि हमने किया है यहाँ पे नीडल को निकालेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ आएंगे तो हमें इस वाले पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर नीडल डालेंगे और ऊपर वाले पॉइंट के थोड़ा सा नीचे हमें नीडल को निकाल लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल को निकालना है। और अब हम जब इस पॉइंट में आएंगे तो पहले से जो ये डिस्टेंस बना बस हमें सेम इसी डिस्टेंस से नीडल को डालते हुए निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे नीडल को डालेंगे। तो बस इसी तरीके से बहुत सिंपल है, पर ये बनने के बाद आप देख ही सकते कितना खूबसूरत लग रहा। तो इसी तरह से हमें पूरे स्क्वायर में इसी तरह से बना लेना है। बस एक पॉइंट में नीडल को डालना है। फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे नीडल को डालेंगे और यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए निकाल लेना है। बस कोशिश करना है कि हमें इक्वल डिस्टेंस रखना ताकि ये लुक वाइज अच्छा। अब इस साइड में आएंगे तो सेम इसी पॉइंट में हमें नीडल को डालना है और इसी पॉइंट में निकाल लेना है। और फिर अब हमें ऊपर से नीचे लाना था। देखिए जब हम यहाँ आएंगे तो हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट में डालना है और इस वाले पॉइंट में निकाल लेना है। अब सेम इसी तरीके से हम यहाँ डालेंगे। तो बस इसी तरह से हमें अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस कॉर्नर से अब हमें इस कॉर्नर में आना है। पूरे स्क्वायर में इसी तरह से बनाते जाना है। बहुत सिंपल है, इसे हम 25 वर्क बोलते हैं। फिर यहाँ से आएंगे, फिर मैंने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और फिर यहाँ से यहाँ। तो सेम इसे आप देख ही रहे, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। जैसे अभी हमें यहाँ से आना तो ये जो मेरा सेंटर का लाइन है यहाँ से थोड़ा सा नीचे हमें नीडल को डालना है और इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर हमें नीडल को निकाल लेना है। और जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ सेम इसी जगह पे डालेंगे और इसी पॉइंट में हमें निकाल लेना। फिर हम यहाँ पे नीडल को डालेंगे और फिर अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे। तो ये जो चारों
4 बॉक्स और मेरे रह गए। तो बस इसी तरीके से हमें इन चारों को भी बना लेना है। बहुत इजी है, बहुत सुंदर लगता है ये बनने के बाद। इसमें कंट्रास्ट कलर का आप कोई भी थ्रेड ले लीजिए और इसे आप अपने अनुसार इस स्क्वायर को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। जो स्क्वायर है इसके साइज आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जितना छोटा बनाइएगा उतना खूबसूरत लगेगा। तो देखिए मैंने इसी तरह से ये पूरा जो स्क्वायर था इसे बना लिया। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस तरह से इस पर बीच में रेड कलर आपको दिख रहा होगा, तो मैंने अब रेड कलर के थ्रेड को नीडल पे लगा लिया है। तो देखिए इस तरह से हमें जो ये दोनों इन दोनों के बीच में मैंने नीडल को निकाल लिया। देखिए इस तरह से बस मैंने इस लाइन में इन दोनों के बीच से इस तरह से नीडल को निकालना है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ, तो देखिए सबसे पहले हमें ये जो क्रॉस है यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और फिर ये वाले क्रॉस के पास हमें नीडल को डाल देना है। इस तरह से इस क्रॉस के पास, ठीक क्रॉस के पास अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। और ठीक यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस यहाँ पे है 2 धागे का, बस यहाँ पे नीडल को हमें डाउन कर लेना है। और इसी तरह से अब हम ऊपर में यहाँ पे जो क्रॉस है देखिए इस तरह से इस वाले क्रॉस के पास भी निकाल लेंगे। तो देखिए हमें नीडल को बस इस तरह से इस वाले क्रॉस के पास निकाल लेना है। और ध्यान रखना है कि हमें थ्रेड को ज़्यादा खींचना नहीं है। और बस यहाँ पे इस तरह से इस क्रॉस के नीचे हमें इस तरह से डाउन कर लेना है। तो एक प्लस का साइन बनता है। और बस इसी तरह से हमें यहाँ पे आना है और यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो यहाँ पे इस तरह से नीडल को डाल लेंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी देखिए एक बार आप निकालेंगे डाउन में डालेंगे, एक बार राइट में निकालेंगे तो लेफ़्ट में डालेंगे। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। ध्यान रखना है कि मेरा थ्रेड का डायरेक्शन एक जैसा हो। जैसे अभी अप टू डाउन कर रहे हैं तो हर बार हमें स्टार्टिंग अप टू डाउन करना है ताकि ये जो रेड कलर का थ्रेड है वो इक्वल दिखे। तो देखिए यहाँ अप टू डाउन, फिर लेफ़्ट टू राइट कर रहे हैं इस तरह से। और फिर जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए अप टू डाउन हमें नीडल को निकालना है। और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ, तो देख ही रहे हैं आप कितना सिंपल सा ये 25 वर्क है। और ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप जितना इक्वल बनाएंगे वो उतना बनने के बाद वो उतना ही खूबसूरत लगेगा। तो बस हमें इसी तरह से देखिए हर स्क्वायर को बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। ये रेड का साइन है। तो देखिए अब हमें फिर से इसी तरह से अप टू डाउन आना है अपने नीडल को। और फिर यहाँ और यहाँ से अब हमें यहाँ निकाल लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे। तो बस इसी तरह से एक एक करके हमें पूरे स्क्वायर में इसी तरह से बना लेना है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे आप अपने मनचाहे शेप से बना सकते हैं। मैंने स्क्वायर में स्क्वायर बना है, आप चाहे तो इसका ट्रायंगल बना लीजिए। जैसा मन उसे आप ऐसा इसी तरह से शेप दे दीजिए। तो देखिए ये मैंने लास्ट का इस तरह से बना लिया। और फिर यहाँ से यहाँ,
तो अब आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये बनने के बाद, और ये कितना सिंपल था। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह से कुछ और नए डिज़ाइन के साथ अगले वीडियो में।